कहानी मृत्युभोज का शाप। बहुत समय पहले राजस्थान के मरुस्थल के बीचों बीच एक छोटा राज्य सोनगढ़ था। इस राज्य के राजा महाराज आदित्य सिंह अपनी वीरता और विलक्षण बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन सोनगढ़ की धरती पर एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसने राजा को सदैव बेचैन रखा। गांव का भयावह शाप। सोनगढ़ से कुछ दूर स्थित एक गांव कालपुर को सभी लोग शापित मानते थे। कहते थे कि जो कोई भी वहां जाता है वह वापस कभी लौटकर नहीं आता। लोगों का मानना था कि उस गांव के पूर्वजों ने किसी साधु का अपमान किया था, जिससे साधु ने गांव को शाप दे दिया। एक दिन राजा के दरबार में एक बूढ़ी औरत आई। उसकी आंखों में डर था, लेकिन वह कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मेरे बेटे ने कालपुर की सीमा पर जाने की भूल की थी। वह अब तक लौटा नहीं। वहां कुछ अजीब हो रहा है। कृपया मेरी मदद करें। राजा ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। यात्रा की तैयारी राजा ने अपने सबसे विश्वास पात्र सेनापति कुंदन सिंह और विद्वान पंडित वसुधार को साथ लिया। पंडित ने राजा को बताया, महाराज, शास्त्रों के अनुसार उस गांव में एक मृत्यु भोज होता है, लेकिन यह भोज साधारण नहीं बल्कि आत्माओं का होता है। वहां जीवित इंसान को बलि देकर आत्माओं को तृप्त किया जाता है। हमें सतर्क रहना होगा। कालपुर का अंधेरा। तीनों रात के समय कालपुर पहुंचे। गांव बिल्कुल सुनसान था। हर घर वीरान, हर गली सन्नाटे से भरी हुई। लेकिन जैसे ही उन्होंने गांव के मुख्य चौराहे पर कदम रखा, हवा ठंडी हो गई और चारों ओर से अजीब सी आवाजें आने लगीं। चौराहे के बीचों बीच एक बड़ा कुंड था, जिसके पास एक पत्थर की मूर्ति थी। उस मूर्ति के नीचे लिखा था, मृत आत्माओं को चैन चाहिए। जो सत्य का चेहरा देखेगा वही जीवित लौटेगा। पहला संकेत, राजा ने मूर्ति का निरीक्षण किया और पाया कि कुंड के अंदर कुछ चमक रहा था। जैसे ही उन्होंने उसमें झांकने की कोशिश की, एक भयानक आवाज गूंजी, जो सत्य को नहीं समझेगा वह इस कुंड का हिस्सा बन जाएगा। कुंड से हाथ निकलकर उन्हें खींचने लगे। सेनापति कुंदन सिंह ने तलवार से उन हाथों को काटा और राजा ने अपने मंत्रों से कुंड को शांत किया। तभी पंडित वसुधार ने कहा, यह कुंड बलि से जुड़ा है। हमें यह रहस्य समझने के लिए गांव के सबसे पुराने मंदिर में जाना होगा। मंदिर का रहस्य गांव के अंत में स्थित एक प्राचीन मंदिर में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ी वेदी थी। उस वेदी पर खून के धब्बे थे। वहां एक पुराना ग्रंथ रखा था जिसमें लिखा था, हर अमावस्या को यहां आत्माओं का भोज होता है। जब तक कोई व्यक्ति अपने प्राण त्याग कर उनकी तृप्ति नहीं करेगा, यह गांव शापित रहेगा। पंडित ने कहा, महाराज, यह आत्माओं का क्रोध है। हमें इस शाप को तोड़ने का तरीका खोजना होगा। बलिदान का समय अगली रात अमावस्या थी। राजा ने अपनी जान पर खेलकर आत्माओं को तृप्त करने का निर्णय लिया। जैसे ही रात का तीसरा पहर आया, आत्माओं का हुजूम मंदिर में इकट्ठा होने लगा। वे भयानक आकृतियों में थीं और उनकी गूंजती आवाजों से मंदिर हिलने लगा। राजा ने कहा, मैं अपनी प्रजा की भलाई के लिए अपने प्राण देने को तैयार हूं, लेकिन पहले बताओ, तुम्हारा शाप कब खत्म होगा? आत्माओं की मुखिया, जो एक प्रेतिनी थी, गूंजी, हम चैन चाहते हैं। जो हमें न्याय देगा वही हमें मुक्त कर सकता है। न्याय की परीक्षा राजा ने उन आत्माओं से उनके शाप का कारण पूछा। उन्होंने बताया कि उनके परिवार ने उन्हें धोखा देकर मरने के लिए छोड़ दिया था और उनका मृत्यु भोज अपमानजनक था। राजा ने उनके लिए एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उनकी आत्माओं को मोक्ष प्रदान किया गया। जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ, आत्माओं ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा,